नाज़रीन इकराम, ये है अल-फिरदौस उर्दू चैनल और मैं हूँ आपका लेक्चर प्रेजेंटर एंड स्पीकर डॉक्टर ताज फिरदौस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़िंदगी में कई मसले ऐसे होते हैं जिसे इंसान कभी सोचता भी नहीं और अचानक से सामने आ जाते हैं। वो सिचुएशंस जो कभी उसने सोचा भी न था। एक बार मुझे मिडिल ईस्ट में जब मैं काम कर रहा था, वापस आया और मेरे अपने क्लासमेट जो थे उनके बारे में हमेशा खैरियत पूछते हैं। तो मैंने पूछा, जी भाई वो हमारे वो दोस्त क्या कर रहे हैं आजकल, वो कुछ स्पेशल सर्विसेज वगैरह में ज्वाइन कर लिया ही क्या है? तो अचानक मेरे दोस्त ने कहा, जी वो अपने दोस्त नहीं हैं बल्कि वो थे हो गए। मुझे बहुत सा शौक लगा। मैंने कहा कि भाई थोड़ा बैठते हैं और सोचते हैं कि अब हमारे जितने भी हमारे कॉलेज मेट्स थे जिनके पास आप कुछ इन्फॉर्मेशन है, ज़रा वर्कआउट करके देखते हैं कि उसमें कौन कौन कहाँ पर है। एक ज़िंदगी गुजर गई, कॉलेज से जब जुदा हो गए, फिर 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल जुदा हो गए और ज़िंदगी में इतना हम खो जाते हैं, इतना मशगूल हो जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने खुद के मसाइल में, कि हमें फिर उनको ट्रैक नहीं कर पाते और छोड़ देते। और अचानक से कभी मिल बैठते हैं, वापस अपने पुराने दोस्तों को याद करते, अरे वो कहाँ पर हैं, वो क्या है, वो क्या कर रहे हैं। अभी जब कोई क्या कर रहे हैं की बात था और थे में हो जाती है तो बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है इस देश पर। सदमा इसलिए कि हम सोचते भी नहीं, अब हम ये भी ख्याल नहीं करते कि भाई आज अब जो कल तक हमारे साथ थे वो अब नहीं है, हाई वाले थे हो गए। जैसे ही किसी इंसान की रूह निकल जाती है अपने उसके बदन से, अभी नाम नहीं लेते, फलां की जगह कहते हैं कि भाई जी वो मैता को कहाँ ले जाना, वो मैयत लफ्ज़ निकल गया। वो हाजी साहब पुकारा करते थे, जी हाजी साहब, साहब डॉक्टर साहब, हाजी साहब, सब टाइटल्स ख़त्म। यहाँ तक कि जान से ज़्यादा अजीज़, ओ मेरी जान माय डियर, इतना सब कुछ चला गया तो सिर्फ एक जिस्म पड़ा हुआ है, सर, और सिर्फ यादें रह जाती हैं और उन यादों में इंसान खो जाता है। और हासिल क्या होता है? सिर्फ एक बात कि कोई भी अब तक अपनी उम्र जो एक हद तक होती है, कभी 40 50 60 70 80 90 100 साल, किस्मत वाले ही कुछ लंबी उम्र तक पाते हैं, फिर वो भी नहीं रहे। कोई भी एक इंसान अपनी जितनी उम्र लिखा के आया है उससे ज़्यादा तो है ही नहीं। तो हमने देखा कि सबसे बड़ी चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमें दी है वो ज़िंदगी दी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माजूर हैं, जो हाथ पैर के, उनका कुछ काम वगैरह करने का कोई दूसरा जरिया ही नहीं हो सकता, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। अल्लाह ने अगर हाथ पैर आपको दिए हुए हैं, आप काम कर रहे हैं, अब पोजीशन किस पे है वो आप पे डिपेंड करता है। बचपन में आपने किस मुकाम पर हासिल करना चाह रहे थे वो आपके बचपन में और आपके वालिदैन पे डिपेंड करता है। पहले ही ये सोचते हैं कि वालिदैन मेरा बच्चा बड़ा हो के डॉक्टर इंजीनियर, मगर सबसे पहले ये जानना चाहिए माँ बाप को कि मेरा बच्चा क्या चाहता है, ना कि वालिदैन। वो सारी ज़िंदगी वालिदैन नहीं करना है, बच्चे को करना है, बच्चे की ज़िंदगी, बच्चे की ज़िंदगी। वो डॉक्टर में अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, शौक रहती है तो ठीक है। अब इंजीनियर और डॉक्टर्स की बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के लिए बड़े कॉलेज की तरफ रुजू होते हैं, वहाँ पर लाखों में नहीं, अभी तो करोड़ों में बात हो रही है, 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़। जब इंसान इतने करोड़ देकर अपनी एक डिग्री हासिल कर लेता है, अब जब जॉब करता है तो वो अंदाज़ा लगा लेता है कि मेरी अपनी पूरी टोटल पढ़ाई के लिए मेरे तकरीबन 4-5 करोड़
अब पहले मुझे तो अपना असल निकालना है 5 करोड़। क्या करता है कोई डॉक्टर, अपनी फीस इतनी नहीं है, इतनी एक नहीं, 5 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, जहाँ पर वो 200 रुपये में वो चेक कर सकता था वो चेक कर सकता है जो कोई भी दूसरा डॉक्टर है। अब वो वहाँ के बजाय उसने तो 2000-5000 कर दिया। सवाल यह है कि जो उसने खर्च किया उसको पहले उससे निकालना। सियासत में लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, अपनी एक सीट के लिए जब वो खड़े होते हैं तो फिर लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों के ये इनका इन्वेस्टमेंट है, अब उससे वापस लेना है वो इन्वेस्टमेंट, तो वो रिश्वत के और तो फिर रिश्वतखोरी शुरू हो गई। और जो छोटी सी खिदमत जो होती है एक डॉक्टर से चंद पैसों की वो तशखीस के लिए, अब वो तो ये कि 10 गुना। और बात कहाँ जा रही है, कहाँ से कहाँ हम जा रहे हैं। हम शुरू किए थे कि हाँ है और था, है और थे, हो गई बाद में उम्र आ गई। उम्र के लिए इंसान जितने पैसा खर्च करके उसने अपनी ज़िंदगी की तालीम हासिल की, अब उसका जितना भी टेन्योर होता है, उसका जो मुद्दत होती है उसकी कमाई का, उसका जरिया, उसमें वो उसका इन्वेस्टमेंट जिसने भी किया है वो प्रिंसिपल निकालना है, फिर इंटरेस्ट निकालना है इस पे, और फिर उसके बाद से अपना मुनाफा निकालने की सूरत उस वक्त जब आ रही होती है तो हो सकता है कि एकदम वो था हो जाए। हर किस्म की बातों में हम एक चीज गौर करें, हम कहाँ हैं और दुनिया क्या कर रही है हमारे साथ। करोड़ों करोड़ों की इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हो रहा है। तो बात मैं आज ये उठा रहा हूं कि सारे लोग एक होकर, एक जबान होकर ये सोचें कि इतने करोड़ों की क्या जरूरत है, जबकि वो पढ़ाई के लिए हुकूमत को चाहिए कि इतने अच्छे से अच्छे इंतजाम की करें, कोई भी कंट्री का हो, कि पढ़ाई के लिए किसी के लिए कोई मुश्किल ना हो, आसानियाँ पैदा करें। जो कम पैसे खर्च करके उसने बनाया हुआ है तो फिर वो पैसों को फिर अपना इन्वेस्टमेंट का पैसा, प्रिंसिपल का पैसा निकालने का नहीं सोचेगा, बल्कि खिदमत का सोचेगा, खिदमत खल्क का सोचेगा, कुछ अच्छा करने के लिए सोचेगा। तो नाज़रीन इकराम, हमें बच्चों की तालीम के लिए हमारी अपनी पसंद नहीं बल्कि उनकी पसंद देखना है। हो सकता है वो आर्ट एंड पेंटिंग में है तो फिर वो पिकासो भी बन सकता है, बहुत बड़ा एक आर्टिस्ट बन सकता है, लियोनार्ड भी बन सकता है, बहुत बड़ा मुसव्विर। जी वो जायज़ नहीं है, जायज़ छोड़िए आपका फतवा, पहले देखिए कि इंटरेस्ट क्या है। बच्चे को शौक़ है लिखने का, किताबों या गज़ल लिखने का, शुरू कर दीजिए, उसको उसी रुझान में डाल दीजिए, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। मगरिब में यही होता है, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दे ट्राई टू लुक एट द चाइल्ड, उसका रुझान किसकी तरफ है, फिर समझाते हैं कि वो ये लाइफ है, वो लाइफ। किसी को कुछ डिटेक्टिव बनने का शौक़ है, किसी को पायलट बनने का शौक़ है, तमाम चीज़ें अपने शौक़ के साथ। वो खुशनसीब बच्चे हैं जो माँ बाप लेकर आते हैं कि भाई बच्चे को क्या बनना है, वो पूछते हैं, फिर वो लेकर आते हैं, एडवाइस पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को ये ने तो हद कर दी, उसने कहा कि भाई आजकल किस जॉब पे डिमांड ज़्यादा चल रहा है जिसमें ज़्यादा सैलरी हो। मैंने पूछा किसके लिए, आप तो बड़े अच्छे पोजीशन पे हैं। जी मैं नहीं, मेरे बच्चे को कॉलेज में दाखिल करना है, वो सब्जेक्ट ले रहा है उसमें। मैंने पूछा मुझे आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं समझता हूँ कि मैं आपको जवाब दूँ। तो उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि मैं आपके पास कुछ पूछने के लिए आया हूँ, क्योंकि आप तो इतनी भर के डिग्रियाँ रखे, कुछ तो मुझे बता सकते हैं, मैं तो ठहरा बिजनेस। मैंने कहा सुनिए, मैं आपको नहीं बल्कि किसके लिए पढ़ाई होनी है, आपके बच्चे के लिए तो ले आए, आपके लड़के के लिए ले आए, आपके बच्चे के लिए ले आए, मैं उनसे पूछूंगा। दैट्स नॉट योर लुकआउट, ये डिपार्टमेंट तुम्हारा नहीं है। ये जो है एजुकेटेड तबका जो होता है वो बिजनेस में नहीं जाता ज़्यादा, जहाँ तक वो जस्ट वो ग्रेजुएट कर लिए, थोड़ा अंडर ग्रेजुएट, फिर वो माँ बाप की, वो बाप की अपनी विरासत में मिली हुई इंडस्ट्रीज वगैरह में लग जाते हैं। ठीक है, मगर जब कोई डिसाइड करना चाहता है कि इनको क्या करना चाहे, तो माँ बाप चाहिए अपने बच्चे को लेकर आए और छोड़ दें
तन्हा ना बैठ जाए, ना कि वो सामने बैठ के कहे नहीं बेटे ऐसा नहीं, वो नहीं, नहीं बेटे ऐसा नहीं। उनको डिमांड, उनको उसके ऊपर कमेंट करने का हक ना दे। आप फुर्सत से बैठ के सोचें और समझाएं आप में किस में इंटरेस्ट रहा है, आपका कितने मार्क्स आपने किस में ज़्यादा लिए, आपको शौक़ क्या है। और सवाल, आप मुस्तकबिल में अपने आप को 5 साल या 10 साल के बाद क्या देखना चाहेंगे अपने आप को। जी मैं क्यों डॉक्टर बनना चाहती, जी मैं बहुत ज़्यादा सैलरी आ रही है, अच्छा नहीं मैं खिदमत करना चाहती हूँ, मैं खिदमत करना चाहता हूँ। ये देखिए उनके अंदर का बैकग्राउंड क्या चल रहा है, हर चीज़ एनालाइज कीजिए। फिर उसके बाद उनकी इंटरेस्ट के बेस के ऊपर आप उनको ज़िंदगी का रास्ता दिखाइए, रास्ता दिखाइए, रास्ता दिखाइए। आप जितने भी हाईली एजुकेटेड लोग हैं, बेहतर है कि हम अपने माशरे में देखेंगे किस का ज़्यादा रुझान किसकी तरफ है, उनको बुलाएं, उनको बिठाएं, उनके साथ एक मीटिंग रखें, पेरेंट्स टीचिंग के साथ उनके साथ एक प्रोग्राम, कभी महाना एक बार एक प्रोग्राम बनाएं, एक छोटा सा गेट टुगेदर अपने अपने एक मोहल्ले के, और ये प्रोग्राम रखेंगे भाई आपके कितने बच्चे, आप क्या करना चाहते हैं, क्या हो रहा है। ये सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि शादी की बात के लिए भी है। उसका मैं नेक्स्ट टाइम में आपको बताऊँगा कि हमारी जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर अगर यूं काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे, तो मसले कोई नहीं होते, यूं हल हो जाते हैं जैसा कि एक पर हवा में उड़ रहा है, कोई बोझ नहीं, कोई वजन नहीं। अब मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगा कि शादी के लिए बिल्कुल बग़ैर किसी परेशानी के यूं शादी हो गई, वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ